नमो नमः बच्चों। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 4 की हिंदी करी थी। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास कार्य। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। यहाँ जो ये शब्द दिए गए हैं अव्यय शब्द हैं। ऊपरी ऊपर, नीचई नीचे, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ। अधः माने भी नीचे, बहि बाहर, अंतः अंदर, कदा कब। उच्चई जोर से या ऊपर के लिए भी प्रयोग करते हैं उच्चई। अलम मत करो या बस करो। पुनः फिर, एकदा एक बार। बच्चों, आपको पता है अव्यय शब्द किन्हें कहते हैं? अव्यय शब्द वो अविकारी शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन काल के अनुसार कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद चुनकर वाक्य पूरे करिए। इसमें पहला अव्यय शब्द दिया है अलम यानी बस करो, अंतः अंदर, बहि बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। अब इन अव्यय शब्दों के अर्थ के साथ हम इन वाक्यों को पूरा करते हैं। वृक्षस्य पेड़ के, खगः वसंती, खगः पक्षी वसंती रहते हैं। अब पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ के ऊपर, तो हमने यहाँ ऊपरी अव्यय शब्द का प्रयोग किया है। विवादेन विवाद करना, झगड़ा करना, झगड़ा करने से बस करो, तो यहाँ हमने अलम का प्रयोग किया गया है। वृक्षा काले गृहात् मा गच्छ, वर्षा काल में घर से मत जाओ। अब कहाँ मत जाओ? घर से बाहर। यहाँ बही अव्यय का प्रयोग किया है। मंचस्य मंच के, श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, सुनने वाले बैठे हैं। अब जो सुनने वाले हैं वो कहाँ पर बैठे होंगे? मंच के नीचे, इसलिए यहाँ पर अधः अव्यय का प्रयोग किया है। छात्राः विद्यालयस्य प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के प्रवेश करते हैं। विद्यालय में कहाँ प्रवेश करेंगे छात्र? अंदर। यहाँ पर हमने अंतः का प्रयोग किया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनिए। अब यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनमें जो अशुद्ध हैं हमें उन्हें यहाँ लिखना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। बच्चों, यहाँ आप देख रहे होंगे सब में अंति अंति आया है। आपको ये सारे देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनमें एक शब्द फिर भी अलग है और वो है गमन्ति। गमन्ति यहाँ पर क्यों अलग है? क्योंकि गमन्ति रूप गलत लिखा हुआ है। गम धातु से गच्छन्ति रूप बनता है। गमन्ति यहाँ पर अशुद्ध रूप है। रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। अब यहाँ पर कौन सा शब्द अलग है? सब में एण 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 का प्रयोग हुआ है। आपको लग रहा होगा ये सारे तो एक जैसे हैं। सब में तृतीया विभक्ति एक वचन है, लेकिन यहाँ पर गजेण में ण का प्रयोग नहीं होता है। ण का प्रयोग कब होता है? जब शब्द में र, री या फिर श का प्रयोग हो। तो यहाँ र है, यहाँ री है और यहाँ सर्पेण में र है, लेकिन गजेण में र रीशा कोई भी नहीं है, इसलिए गजेन शब्द बनता है। इसलिए ये यहाँ पर अशुद्ध शब्द है और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे गजेण। लतया, मातया, रमया, निशया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर या और निशया में या, सब में या आया है। सब में तृतीया विभक्ति एक वचन है, लेकिन फिर भी यहाँ मातया शब्द अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि ये लता, रमा और निशा के रूप हैं, जबकि माता शब्द के रूप मातृ शब्द होता है मूल रूप से, और इसका तृतीया विभक्ति में हमारा रूप बनता है मात्रा। इसलिए यहाँ पर ये शब्द मातया अशुद्ध है। लते, रमे, माते, प्रिये, ये सारे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप है। यहाँ माते शब्द अशुद्ध है क्योंकि मूल रूप से मातृ शब्द होता है, और यहाँ पर माते अशुद्ध है क्योंकि मातृ शब्द में द्विवचन में मात्रव शब्द बनता है।
लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। यहाँ लिखति, गर्जति, फलति, यहाँ पर सारे प्रथम पुरुष एक वचन हैं, जबकि सेवति शब्द के रूप अलग चलते हैं। उसके रूप होते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते, इसलिए यहाँ सेवति अलग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ है शब्द प्रसन्नतायाः चिकित्सकं लब्ध्वा शरीरस्य दक्षः। प्रसन्नतायाः खुशी से, चिकित्सकम चिकित्सक, लब्ध्वा प्राप्त करके, शरीरस्य शरीर का, और दक्षः कुशल। तो इसके लिए प्राप्य प्राप्त करके, और इसका समानार्थक आएगा लब्ध्वा। कुशलः के लिए दक्षः, हर्षस्य के लिए प्रसन्नतायाः, देहस्य शरीरस्य, वैद्यम चिकित्सकम। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंचे मंच के ऊपर कितने बाल कवि उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। तो जब हमने पाठ पढ़ा था मंच पर कितने कवि बैठे थे, 4, इसलिए यहाँ उत्तर होगा चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल करते हैं, शोर कौन मचा रहे थे जब हमने पाठ पढ़ा था, श्रोतारः सुनने वाले। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर कम उद्देश्य, किन को उद्देश्य बनाकर, काव्यम काव्य को, प्रस्तौति प्रस्तुत करता है। तो गजाधर ने किसके बारे में कविता पढ़ी थी, वैद्यम वैद्य को उद्देश्य करके। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। तुंदिलः जो मोटे पेट वाला था, तुंदिल, कस्य उपरि किसके ऊपर, हस्तम आवर्त्यति हाथ को फैलाता है, सहलाता है। तुंदस्य उपरि। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोके संसार में, पुनः पुनः बार बार, कानि भवन्ति क्या होता है, शरीराणि। हम संसार में बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए संसार में पुनः पुनः किसका जन्म होता है, शरीराणि शरीरों का। किम कृत्वा घृतम पिबेत। किम कृत्वा क्या करके, घृतम पिबेत घी पीना चाहिए। क्या करके, पहले हमें ऋण लेना चाहिए फिर घी पियो, इसलिए यहाँ पर उत्तर आएगा ऋणम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से शब्द ले चुनकर कथा को पूरा कीजिए। नासिकायाम एव, नासिका कहते हैं नाक के लिए। बारंबार यानी बार बार, खड्गेन तलवार से, दूरम दूर, मित्रता, मक्षिका माने मक्खी, व्यजनेन माने पंखे से, उपाविशत बैठा, छिन्ना माने काटना, सुप्तः सोया हुआ, प्रियः माने प्रिय। तो अब कहानी पढ़ते हैं। पुरा एकस्य नृपः एकः। पुरा प्राचीन काल में, एकस्य नृपस्य एक राजा का एक, वानरः आसीत बंदर था। तो एक राजा का कैसा बंदर था, प्रियः वानरः आसीत। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रियः, एक राजा का प्रिय बंदर था। एकदा नृपः, एक बार राजा, आसीत था, एक बार राजा क्या कर रहा था, सुप्तः आसीत, सोया हुआ था। वानरः बंदर, तम अवीजयत, उसको पंखा कर रहा था, किससे, व्यजनेन, पंखे से उसकी हवा कर रहा था। तदैव तभी, एकाएक, नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर, तदैव एका मक्षिका, तभी एक मक्खी राजा की नाक के ऊपर उपाविशत बैठी। यद्यपि वानरः, यद्यपि बंदर, अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, वारम वारम, बार बार। यद्यपि बंदर बार बार, व्यजनेन पंखे से, ताम निवारयति उसको रोक रहा था, तथापि फिर भी, सा वह, पुनः पुनः, बार बार, वह कौन, मक्खी, बार बार, नृपस्य राजा के, नासिकायाम एव,
नासिकायाम एव नाक के ऊपर ही उपावशति इसमें बैठ रही थी। अंते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए खड्गेन तलवार से प्रहारम अकरोत प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय, मक्खी तो उड़ करके क्या हुआ, दूरम गता, दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण, किंतु तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका, राजा की नाक क्या हुआ, छिन्ना अभवत, छिन्ना माने कट गई। अतएव उच्यते, अत इसलिए, एव माने ही, उच्यते कहा गया है, इसलिए ही कहा गया है, मूर्ख जनई सह, मूर्ख लोगों के साथ। यहाँ पर अब हमारा क्या शब्द बचा, मित्रता, न उचिता, उचित नहीं है, इसलिए कहा गया है कि मूर्ख जनों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ 4 का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आशा है आपको पाठ की हिंदी और पाठ का अभ्यास कार्य दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।